क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में एनडीए का मौजूदा बहुमत हिल गया है? खबर है कि एक तरफ पीएम मोदी ने टीएमसी और उद्धव के बागी सांसदों के साथ मीटिंग की है, तो वहीं दूसरी तरफ 22 सांसदों के पलटी मारते ही कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे एनडीए में भगदड़ मची है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आई है कि बीजेपी आला कमान की तरफ से आदेश पारित किया गया है कि एनडीए के सभी सांसद मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अगर एक भी सांसद इधर से उधर हुआ तो सख्त एक्शन होने वाला है। आपको बता दें कि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होगा। उसके ठीक पहले मोदी शाह की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्यों जारी कर दिया गया है? क्योंकि सोमवार के दिन अमित शाह सदन में एफसीआरए बिल को पेश करने वाले हैं। कांग्रेस ने जिसको लेकर व्हिप जारी कर दिया है और आने वाले 3 दिनों में लोकसभा में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। आपको बता दें कि एफसीआरए बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमित शाह सदन में आएंगे, वहीं दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि विपक्ष जवाब मांगेगा। अब अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए एक्शन पर किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में विपक्षी सांसदों को भारी तादाद में सस्पेंड किया जा सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी है। आपको बता दें कि एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया है। अब इस बिल पर अगर चर्चा होगी तो बवाल होगा और बवाल होगा तो स्पीकर ओम बिरला पहले की तरह विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। खबर निकल कर सामने आई है और ये कोई हवाई बात नहीं है। आप खबर में देख भी सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि संसद में अभी भी टकराव जारी, गृह मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा विपक्ष, सरकार ने बनाई है नई रणनीति। तो सरकार ने नई रणनीति बनाई है कि 2/3 बहुमत नहीं पूरा हुआ है तो संसद में मौजूद संख्या के हिसाब से 2/3 का आंकड़ा जुटाकर परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 का नंबर पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे हालातों में अगर विपक्ष के 60 या 65 सांसद सस्पेंड हो गए तो भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल को सदन से पारित करवा सकती है। और ये परिसीमन बिल अमित शाह के लिए कैसे नाक का सवाल बन चुका है, आप अच्छे से जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अगर परिसीमन बिल सदन से पारित नहीं हुआ तो 2029 लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमानत भी जब्त हो सकती है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करके परिसीमन बिल को सदन से पारित करवा पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि इस बिल के खिलाफ सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कमान संभाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि परिसीमन के बिल से साउथ के राज्यों को बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे हालातों में अगर चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल को सपोर्ट करते हैं तो उनका वोट बैंक हिल सकता है। फिलहाल इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के बीचों बीच आंध्र प्रदेश का दौरा किया और चंद्रबाबू नायडू को लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया है। फिलहाल यहाँ पर बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की नहीं है। अगर मौजूदा 2/3 बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो इसमें भी पेंच फंस गया है। क्योंकि पहले जो डीएमके के 22 सांसद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे, अब उन्होंने भी पलटी मार दी है। डीएमके की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने क्लियर कह दिया है कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आगे भी इसका विरोध करेंगे।
एक तरफ डीएमके बोला है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की कितनी हालत खराब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अचानक से अमित शाह भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं। और क्यों अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, इसके लिए आप अगली खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि शरद पवार के 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 अगस्त को मुलाकात करने वाले हैं और इस मीटिंग में परिसीमन बिल पर चर्चा होगी। तो मोदी शाह दोनों ने मिलकर एक एक सांसद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब है। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से जैसे गुजरात लॉबी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है, ऐसे हालातों में आने वाले 4 दिनों में सदन में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ अमित शाह एफसीआरए बिल सदन में पेश करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने डिमांड रखी है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह का सीजेपी प्रोटेस्ट के एक्शन पर जवाब नहीं होगा, तब तक सदन की चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस ने अमित शाह को कायर तक कह दिया है। एक तरफ अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के सामने एक बार फिर से मोदी शाह घुटनों पर आएंगे? अब स्पीकर बिरला विपक्ष के सांसदों को क्या सस्पेंड करके एफसीआरए और परिसीमन बिल सदन से पारित करवा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? अमित शाह जब सदन में आएंगे तो क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।